हाय दोस्तों, मैं मुकेश सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के प्रोज का दूसरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। और दोस्तों, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूएंट्स जी। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि लेंचो जो एक किसान था, उसकी पूरी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और उसको खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो वह भगवान पे उसका बहुत विश्वास होता है और वह सोचता है कि भगवान हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। कह कि लेंचोबाज क्योंकि लेंचो था एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक बैल की तरह आदमी। कहना कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह आदमी था। वर्किंग, काम करता था। लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह। इन द फील्ड, अपने खेत में। कह कि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और अपने खेत में जानवरों की तरह काम करता था। बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। मतलब कह रहा है कि बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था लिखना, कि वह कैसे लिखा जाता वह जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब आने वाला, कि द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह में ही, डे ब्रेक मतलब सुबह में ही बिगेन, वह शुरू किया, टू राइट, लिखना, आ लेटर, एक पत्र। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट आ लेटर। कि अगले संडे मतलब अगले रविवार वह सुबह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी मतलब ले जाना। कहना है कि विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे की तरफ, मतलब जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा तो कस्बे में ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में क्या करेगा, इसे डालेगा। मतलब करा कि द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। करा कि अगले सुबह वह एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और उसे पत्र पेटिका में क्या करेगा, प्लेस करेगा, तो पत्र पेटिका में क्या करेगा, डालेगा। क्योंकि इट वाज नथिंग लेस, यह किसी और के लिए नहीं था। मतलब कि जो पत्र लिख रहा था वो, मतलब कि राइटर बता रहा है कि इट वाज नथिंग लेस, यह किसी और के लिए नहीं था, देन लेटर टू गॉड, बल्कि यह भगवान के लिए एक पत्र था। क्योंकि यह किसी और के लिए पत्र नहीं था, बल्कि यह किसके लिए पत्र था, एक भगवान के लिए पत्र था। गॉड ही रोट, उसने पत्र पे लिखना शुरू किया। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे। यानी कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली मतलब मेरी फैमिली, एंड आई, और मैं, क्योंकि माई फैमिली एंड आई, मेरी फैमिली और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। यानी कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मैं और मेरी फैमिली क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। क्योंकि आई नीड, मुझे आवश्यकता है, यानी आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, इन आर्डर टू सो, बोने के लिए, इन आर्डर टू मतलब के लिए, सो मतलब बोना, यानी कि इन आर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः, यानी कि अपने खेत को पुनः बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की क्या है, आवश्यकता है। एंड, और, टू लिव, जिंदा रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, फसल आने तक, मतलब कहेंगे फसल आने तक, और अपने खेत को पुनः बोने के लिए हमें कितने पीसोज की आवश्यकता है, 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज, कि बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, द मतलब हैड लेफ्ट नथिंग, मतलब करेंगे बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब सब कुछ नष्ट हो गया है।
आगे बोल रहा है ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, मतलब कि भगवान, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान ऑन द एनवलप, लिफाफे पे। जैसे हम लोग लिफाफे पे जब किसी को भेजते हैं तो एक कॉर्नर में लिखते हैं ना टू गॉड, तो वही लिखा भगवान। तो कह रहा ही रोट, उसने लिखा टू गॉड भगवान ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर भगवान का नाम लिखा। पुट, रखा इन द लेटर, पत्र को इनसाइड, लिफाफे के अंदर, मतलब कह रहा कि पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, परेशान होते हुए वेंट टू टाउन, शहर की तरफ चल दिया। मतलब कह रहे हैं कि वह पत्र को लिफाफे के अंदर रखा और परेशान होते हुए शहर की तरफ या तो कस्बे की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक टिकट को चिपकाया। प्लेस्ड मतलब चिपकाना, स्टैम्प मतलब टिकट, यानी कि ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक टिकट चिपकाया ऑन द लेटर, पत्र पर, कि ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया। एंड और ड्रॉप्ड, छोड़ दिया, इट इसे इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, करें कि और इस पत्र को उसने पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि एक कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, यानी कि वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प्ड, और वह भी मदद करता था, द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कामों में, लेकिन एक डाकिया था जो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी क्या करता था, मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, तेजी से हंसते हुए, यानी कि ही वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, तो अपने मालिक के पास गया। एंड शोड, और दिखाया, हिम उसे, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र, क्योंकि जो वहाँ का डाकिया था वह पत्र को लिया और अपने बॉस के पास गया और उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज करियर, करियर मतलब पेशा, कहें कि नेवर, कभी नहीं, इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, मतलब कि वह जो डाकिया था वह कह रहा है कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, यानी कि वह एक डाकिया के पेशे में, हैड ही नोन दैट एड्रेसेस, वह इस पते का पत्र कभी नहीं देखा था, यानी कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेसेस, वह अपने इस पोस्टमैन के पेशे में, या वह जब से पोस्टमैन के पद पर था उस जीवन काल में उसने कभी भी भगवान के नाम का पत्र नहीं देखा था। अब आगे बता रहा है कि द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर मतलब कि जो वहाँ का मालिक था, मतलब उस कार्यालय का जो मालिक था वही, तो कहें कि द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, मतलब कि वह बता रहा है कि पोस्ट मास्टर वहाँ का जो मालिक था वह कैसा था। वही कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एक मोटा व्यक्ति था, एमिएबल फेलो, और मिलनसार व्यक्ति था, मतलब कि बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी तेजी से हंस पड़ा, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी तेजी से हंस पड़ा। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत, कहें कि बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इमीडिएटली मतलब तुरंत, कहें कि लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, कहें कि वह ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग, टाइपिंग मतलब थपथपाना, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने पत्र को, अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, करा कि ये टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटमेंट मतलब बोला, या तो कमेंट किया मतलब कि बोला। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, मतलब जब वह भगवान के नाम का पत्र देखा तो बोल रहा है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, वह भी इच्छा कर रहा है, तो वह भी सोच रहा है। आई हैड द फेथ,
कहें कि मेरा भी विश्वास होता ऑफ द मैन, आदमी की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। करें कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहें कि काश मेरा भी विश्वास होता उस आदमी की तरह जिसने यह पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप मतलब शुरू करना, यानी कि स्टार्टिंग अप शुरू करना चाहता है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार विथ गॉड, ईश्वर के साथ, कहें कि वह भी ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करना चाहता है। कहें कि सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, शेक मतलब हिलना, कहें कि इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, कहें कि लेखक का विश्वास भगवान पर बना रहे, मतलब लेंचो का विश्वास भगवान पर बना रहे या तो उसका विश्वास उस पर से ना हिले। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, कहें कि पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का क्या किया जाए, जवाब दिया जाए, कहें कि बोल रहे हैं कि राइटर का या तो लेंचो का भगवान से विश्वास ना हिले, मतलब कि लेंचो का भगवान पर विश्वास बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, मतलब जब वह इसे खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मतलब स्पष्ट होना, इट वाज एविडेंट स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर, कि उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, कुछ और चाहिए, देन गुडविल इन एंड पेपर, कहने कि स्याही, पेपर और सद्भावना के सिवा इस पत्र का जवाब देने के लिए कुछ और चीज की आवश्यकता थी। कहने कि बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, रेजुलेशन मतलब निश्चय, स्टक मतलब अडिग रहना, कहने कि बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मतलब मांगना, कहने कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, कहें कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गिव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ भाग, मतलब कि अपने वेतन का कुछ भाग वह स्वयं दिया। एंड सेवरल फ्रेंड, और उसके कई दोस्त, यानी कि एंड सेवरल फ्रेंड, और उसके कई दोस्त, ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देकर उपकृत किए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दयापूर्ण कार्य मानकर, चैरिटी मतलब दान, मतलब दान का कार्य मानकर या तो दयापूर्ण कार्य मानकर कुछ ना कुछ देकर उपकृत किए। ओब्लाइज मतलब उपकृत करना। कहें कि इट वाज इम्पॉसिबल, कहें कि यह असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए, यहाँ पोस्ट मास्टर की बात हो रही है। कह रहे हैं कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था। टू गेदर, इकट्ठा करना, सॉरी टू गैदर, गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कहें कि टू गैदर इकट्ठा करना। टू गेदर एक साथ, टू गैदर मतलब इकट्ठा करना, टू गेदर मतलब एक साथ। द 100 पीसोज, 100 पीसोज, मतलब कहें कि पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, एबल मतलब योग्य होना, सेंड मतलब भेजना, कहें कि सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, वह भेजने में योग्य रहा। द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल, कहेंगे ओनली अ लिटिल, थोड़ा सा, मोर देन हाफ, आधे से अधिक, कहें कि वह आधे से अधिक भेजने में क्या रहा, केवल योग्य रहा। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा या तो रुपये को रखा, कहेंगे ही पुट द मनी, उसने रुपये या तो पैसों को रखा। इन एन इनवलप, एक लिफाफे में। एड्रेसेड टू लेंचो, और लेंचो के नाम का पता लिख दिया। एड्रेसेड मतलब पता, टू लेंचो, लेंचो के नाम का क्या किया, पता लिख दिया। एंड और विथ देम, इन सब के साथ।
अ लेटर कंटेनिंग, एक पत्र रखा, ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, जिसमें सिग्नेचर के रूप में एक केवल वर्ड लिखा था गॉड, भगवान। मतलब करा कि उसने क्या किया, पैसे को लिफाफे में रखा, एंड विद देम इन लेटर, इनके साथ अ लेटर कंटेनिंग, एक पत्र डाला, ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और सिग्नेचर के रूप में एक मात्र शब्द लिखा गॉड, भगवान। कहेंगे द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम, लेंचो आया, बिट अर्लियर, बहुत पहले, देन यूजुअल, सामान्य समय से। यानी कि द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूजुअल, करें कि यूजुअल मतलब सामान्य और बिट अर्लियर मतलब पहले। करें कि अगले संडे मतलब अगले रविवार लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है। मतलब करा कि अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से थोड़ा सा पहले आ गया और यह पूछने के लिए कि कोई उसके नाम का पत्र तो नहीं आया है। यानी कि इट वाज द पोस्टमैन, जो वहाँ का डाकिया था, हिम सेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको पत्र थमा दिया। करें कि जो वहाँ का डाकिया था, हैंडेड मतलब थमा देना, द लेटर पत्र, टू हिम मतलब उसको, लेंचो को, मतलब कि उसने लेंचो को पत्र थमा दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना, द कंटेंटमेंट, कंटेंट मतलब संतोष का भाव, करें कि वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कि जबकि जो पोस्ट मास्टर था वह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म ए गुड डीड, परफॉर्म मतलब करना, गुड डीड मतलब नेक कार्य, मतलब कि वह आदमी, अब मैन किसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो था वह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्मेंट अ गुड डीड, एक नेक कार्य कर कर, क्योंकि वह एक नेक कार्य कर कर पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, संतुष्ट का तो सुख का अनुभव कर रहा था। लुक्ड, देख रहा था, ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने खिड़की से, दरवाजे से, डोरवे मतलब खिड़की मतलब कि दरवाज़ा, और अपने दरवाजे से क्या कर रहा था, देख रहा था। कहा कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा सरप्राइज मतलब आश्चर्य, कहें कि लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, इस पैसे को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब कि भगवान के प्रति उसका विश्वास इतना था, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस मतलब कि भगवान के प्रति उसका विश्वास इतना था कि वह पैसे को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, बट लेकिन ही बिकम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, मतलब कि जब वह पैसे को पाया उसे आश्चर्य होने की जगह वह क्या हुआ, वह आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह क्या हो गया, ही बिकम एंग्री, वह गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंट द मनी, जब वह पैसे को गिना, क्योंकि जब उसने पैसे को गिना तो वह क्या हो गया, गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मेड अ मिस्टेक मतलब गलती करना, क्योंकि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहें कि भगवान गलती नहीं कर सकता, मतलब लेंचो बोल रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकता, नॉर ना ही, कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मतलब मना करना, लेकिन ना ही वह मना कर सकता है, लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो लेंचो ने प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना, यानी कि भगवान गलती नहीं कर सकता है, ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को मना कर सकता है, ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। कहेंगे इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब मांगना, टू आस्क फॉर मांगा, पेपर एंड इंक, कागज और स्याही, वह विंडो के पास गया, वह खिड़की के पास गया और कागज और स्याही को मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब सार्वजनिक लिखने का स्थान, मतलब कोई, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया,
कह रहे हैं कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक टेबल पर, कहें कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मतलब सिकुड़ना, ब्रो मतलब भाव, जो आँख की बरौनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाव। यानी कि उसकी जो आंखें थी या तो उसकी जो भवें थी वह सिकुड़ रही थी, काज्ड बाय द एफर्ट, एफर्ट मतलब काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कहीं काज्ड बाय द एफर्ट, एफर्ट मतलब कोशिश, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, उससे वह अपने विचार को व्यक्त करने की कोशिश करने के कारण, यानी कि उसे अपने विचार को व्यक्त करने की कोशिश के कारण रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो भवें थी वह सिकुड़ रही थी। हाँ, कहने की रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की कारण, या तो व्यक्त करने की कोशिश करने के कारण उसकी जो भावनाएं थी वह क्या हो रही थी, सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड मतलब कि जब वह पत्र लिख चुका, व्हेन ही फिनिश्ड जब वह पत्र लिख चुका, ही वेंट टू विंडो वह खिड़की के पास गया, बाय अ स्टम्प एक टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, लिक्ड मतलब चाटना, यानी कि विच ही लिक्ड जिसे चाट कर, एंड देन अफेक्स टू द इनवलप वह विथ हिज फिस्ट ऑफ हिज फिस्ट, और वह अपने हथेली के माध्यम से वह लिफाफे पे क्या कर दिया, अफिक्स मतलब चिपका दिया। यानी कि ही वेंट टू द विंडो यानी कि वह खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टम्प एक टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड जिसे वह चाट कर, एंड और देन अफिक्स टू द इनवलप विथ ब्लो हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी या तो हथेली, वह अपने हथेली के माध्यम से उस टिकट को क्या कर दिया, उस लिफाफे पे चिपका दिया। द मोमेंट दैट कहने कि उसी क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स जब वह पत्र को पत्र पेटिका में डाला, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट पोस्टमास्टर इसे खोला, इट सैड और कहा, इट सैड मतलब उस पर यहाँ पे इसका अर्थ होगा इट सैड उसमें लिखा था, मतलब कि जब वो गया पोस्टमास्टर उसको पढ़ रहा था तो वही करा कि इट सैड उसने कहा, या तो इसमें लिखा था इस पत्र में, गॉड भगवान ऑफ माई मनी दैट आई आस्क्ड कहें कि ऑफ माई मनी मैंने जितना धन मांगा था, ओनली 17 पीसोज लिस्ट में केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। कह रहे हैं कि भगवान गॉड मतलब भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर मैंने जितने पैसे मांगे थे, ओनली 17 पीसोज लिस्ट में केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब बची हुई राशि, यानी कि सेंड मी द रेस्ट बची हुई राशि मेरे पास भेज दीजिए। सिंस आई नीड टू वेरी मच मुझे इसकी बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, मतलब कि कह रहा है कि लेंचो जो बची हुई राशि है, मतलब कि 70 पैसे से मिले थे और 30 पैसे क्या हुए थे, बचे थे, तो वही बोला जो बची हुई राशि है वह भी मुझे भेज दीजिए। आई नीड इट वेरी मच मुझे इसकी बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड इट लेकिन इसे मत भेजिएगा, मी मेरे पास, थ्रू द मेल पत्र के माध्यम से, यानी कि पत्र के माध्यम से आप इसे मुझे मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं, आर ब्रांच ऑफ क्रूक्स वो बेईमानों का समूह होता है या तो बेईमानों का झुंड होता है। ब्रांच ऑफ क्रूक मतलब बेईमानों का झुंड, यानी कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द ब्रांच ऑफ क्रूक, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं वे क्या होते हैं, बेईमान होते हैं, तो बेईमानों का झुंड है, लेंचो, और उस पर ऊपर क्या लिखा, लेंचो। तो दोस्तों इसी के साथ यह स्टोरी क्या होती है, समाप्त होती है।
और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।